मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन वर्ष 2018 में जारी हुआ था। 2020 में परीक्षा होने के बाद 2022 में इसका रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट जारी होने के बाद फर्स्ट काउंसलिंग में 18,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होकर मार्च 2023 में प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट को 27% आरक्षण दिया गया। वहीं सेकेंड काउंसलिंग के लिए जून में पुनः 7500 पोस्ट के लिए रोस्टर जारी हुआ, लेकिन 10 अगस्त को विभाग द्वारा ओबीसी के 882 कैंडिडेट्स को होल्ड पर रखने का आदेश जारी किया गया, जबकि इससे पहले ओबीसी के 14% कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है। जारी आदेश के तहत 13% ओबीसी कैंडिडेट को बिना कोई कारण बताए होल्ड पर रखा गया है, जिसके कारण सभी कैंडिडेट परेशान हैं और 11 तारीख से प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर डीपीआई और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचना जारी हुई है कि 6,500 नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, तो क्या आप लोगों का उसमें नाम नहीं आ रहा है या आप लोग क्यों? जी नहीं सर, आज ही ये कार्यालय से जारी किया गया आदेश कि 6,500 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन 6,500 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र है ही नहीं, क्योंकि 6,500 नियुक्ति पत्र की जगह वहाँ पर 5,400 नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, क्योंकि 6,500 नियुक्ति पत्र में हम लोग भी शामिल है जो हम ओबीसी वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भी 21 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिया जाए। बस हमसे हमारा यही निवेदन है शिवराज सिंह चौहान जी से कि हमें 21 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाए, क्योंकि हम भी उसमें शामिल हैं और 6,500 में। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है क्या, कि पहले एक ही भर्ती में 2 प्रकार के नियम बनाए गए और उसके बाद अब सूचना भी जारी हो रही है तो उसमें भी दोहरापन है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे कि इस प्रकार से सरकार क्या आगे भविष्य में अपना आदेश जारी किया है, वो आदेश ही उसके आंकड़े ही झूठे हैं, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं वो 5,458 हुए हैं, लेकिन वो बोल रहे 6,500 से। क्यों 6,500 में? तो हमारे जो जिला की चयन हुआ था उसमें नाम था हमारा, जबकि नियुक्ति आदेश तो सिर्फ 5,458 कैंडिडेट को ही दिए जा रहे हैं। तो हमारे नियुक्ति पत्र कहाँ है? हम तो बस हमारे नियुक्ति पत्र लेने आए हैं। हम ओबीसी वर्ग 3 के अभ्यर्थी है, चयनित अभ्यर्थी है। हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे, अवैध नहीं मांग रहे, हम हमारे हक का ही मांग रहे हैं। हमें हमारे नियुक्ति पत्र दिए जाए। न्याय कहाँ? हमारे पास हमारे न्याय के लिए कोई गुहार लगाने को तैयार ही नहीं है, वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। हम क्या करें? हमें हमारी नियुक्ति आदेश चाहिए, उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से। अभी तक किस प्रकार से कहीं से कोई ऐसा आश्वासन या कोई ऐसा कोई आया है यहाँ पर आपसे मिलने के लिए कि हम आपके साथ हैं? नहीं, कोई भी नहीं आया, सभी एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। महासभा के अध्यक्ष आए थे तुलसीराम पटेल जी, वही केवल आश्वासन दे के आए हैं कि अगर 8 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र आपको नहीं दिए जाएंगे तो हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, विशाल क्या कर रैली निकालेंगे। सबसे जिला स्तर से, पंचायत स्तर से, क्या ब्लॉक स्तर से, सब जगह स्तर से हम क्या कहते हैं बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए हम जारी करेंगे। 11 तारीख से, जैसा आप लोगों ने बताया कि 10 तारीख को आपको शाम तक सूचना मिली और 11 तारीख से आप लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और यहाँ पर धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप समस्त लोगों को जानकारी मिल रही है और आप लोग एकत्रित होते जा रहे हैं। आगे चलकर क्या आप लोग यहीं तक सीमित रहेंगे या फिर आगे भी कुछ कार्य करेंगे? आगे अगर यहाँ से नहीं होता है सर, तो हम सब जगह पहले ज्ञापन सौंपेंगे, इसके बाद हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे हो सकेगा, जिस हिसाब से हो सकेगा उस हिसाब से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पूरी जोर से कस के नियुक्ति पत्र हम लोग लेके ही जाएंगे। इतने बड़ा धोखा जो दिया है जीडी शासन ने, उसके बाद हर कैंडिडेट के चेहरे पर आंसू हैं, वो रो नहीं पा रहा है। और क्या ओबीसी वाले सब सो रहे हैं? उन्हें अपने अधिकार नहीं चाहिए? आज हम चुप बैठेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कल और भी होगा। ओबीसी के राजनेता कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपनी जगह बैठे हैं और हम ओबीसी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आगामी कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, तो क्या आप लोगों का जो इस प्रकार से सरकार के द्वारा आप लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो इसका दुष्प्रभाव क्या सरकार को आगे देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम और हमारे लोग शिक्षक परेशान है, तो आम आदमी तो फिर परेशान रहेगा ही। जागरूक हो चुकी है, उसे पता है अपने हक के लिए कैसे लड़ना है और कब लड़ना है और कहाँ लड़ना है।
हमारी नियुक्ति पत्र किस संबंध में रोके गए, किस विषय पर रोके गए, क्यों रोके गए, ये मुद्दा तो उनको उठाना है हमको, और उनको बताना ही पड़ेगा कि ये नियुक्ति पत्र क्यों रोके गए हैं। हम DPI जा रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री जी के पास जा रहे हैं, हमें कहीं से कोई भी सूचना नहीं प्राप्त। क्या शिक्षा पद्धति उन्हें देंगे, इस चीज के लिए सरकार को विचार करना पड़ेगा। यदि कोई अन्य विभाग होता तो चल भी जाता है, यह शिक्षा विभाग है, यह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ विषय होता है। यहाँ पर एक गुरु और शिष्य का विशेष संबंध होता है, और यहीं पर शिक्षकों को यदि इस तरीके से प्रताड़ित किया गया तो निश्चित ही मध्य प्रदेश और भारतवर्ष का भविष्य खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज नहीं तो कल, आज इनके साथ हुआ है, कल दूसरों के साथ भी लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। आज चाहे शिक्षा भर्ती में इस प्रकार के घोटाले को देखा जा रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा कि पटवारी में भी उसी प्रकार का विद्यार्थियों के साथ लापरवाही की जा रही है। एक भद्दा मजाक किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और इस मजाक को आखिर जनता या अभ्यर्थी लोग या विद्यार्थी कब तक सहन करेंगे? यह सरकार को समझने की आवश्यकता है। यदि समय रहते सरकार इस चीज़ को नहीं जानती है तो आगामी चुनाव में निश्चित है इसके परिणाम सरकार को देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि यही सब लोग हैं, ये शिक्षित भी हैं, समझदार भी हैं, और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश के वोटर भी हैं। यदि इन लोगों को इस प्रकार से चुनाव के नज़दीक इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा कि 2018 में भर्ती हुई, 2018 में वैकेंसी निकली, फॉर्म भरे गए, 2020 में इन्होंने परीक्षाएं दी, 2020 के बाद 23 तक इन्होंने इंतजार किया परिणाम का, और जब परिणाम आया तो जिन जिन लोगों के नाम चयनित हो गए उनके चेहरों पर एक खुशियों की लहर छा गई। उनके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि निराशा में आशा की एक नई किरण जाग गई, और इनको फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आया, ये खुशी से प्रफुल्लित हो गए। इन्होंने अपने मिठाइयाँ, रिश्तेदारों में, हर चीज़ में अपनी खुशियों को शेयर किया। सेकंड जो काउंसलिंग थी उसमें इन्होंने चॉइस फिलिंग भी किया, अपने अपने जिले जर से अपने अपने जो इनको नज़दीक स्कूल थे उसमें इन्होंने अपने स्कूल के नाम भी भरे। लेकिन जब अंततः जब इनको नियुक्ति पत्र मिल रहा था, अर्थात यह बात की जानकारी मिल रही थी कि आपको किस स्कूल में जाकर पढ़ाना है, और यह दिन भर लोग इंतजार करते रहे कि कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, हो सकता है मेरा नाम नीचे आया हो सकता है मेरा रात में आएगा। ये निरंतर 10 तारीख की शाम तक, देर रात तक ये लोग इस चीज़ को सर्च करते रहे, बार बार रिफ्रेश करके देखते रहे, हो सकता है अब लिस्ट आएगी, हो सकता है अब लिस्ट आएगी। लेकिन अंततः जब आप सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि ऐन वक्त पर जब इस प्रकार की सूचना मिलती है कि नहीं हमारा नाम चयनित नहीं हुआ, तो क्या इन लोगों के ऊपर बीती होगी।